आइए आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ना, ये स्केलेटल मसल्स, इसके जो फाइबर्स होते हैं ना, ये किस टाइप के होते हैं इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये जो निमोनिक दिया गया है ना, इसी से हम इसको याद रखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं है, बस इसको हमको याद रखना है। तो इसको हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं और समझाने के बाद यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव होगा कि हम इसको याद रखें, चाहे इस निमोनिक से याद रखें या आपका जो भी निमोनिक हो उस तरह हमको याद रखना है। ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से आता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि 2 टाइप्स, ठीक है, तो टाइप ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, तो 2 टाइप के होते हैं और देखिए क्या होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडमली विद इन मसल। तो जो पूरी मसल होती है ना, इस मसल में रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे टाइप 1 है, यहाँ पे टाइप 2 है, यहाँ पे टाइप 1, यहाँ पे टाइप 2, ऐसा होता है। ठीक है, जिसको मोज़ेक पैटर्न बोलते हैं। तो ये मोज़ेक पैटर्न में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन बताया जा रहा है मसल फाइबर टाइप ग्रुपिंग कॉमनली अकर्स ड्यू टू रीइनर्वेशन ऑफ डीनर्वेटेड मसल फाइबर इन पेरिफेरल नर्व डैमेज। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलता है, इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है कि ये ग्रुपिंग ऑफ मसल फाइबर हमको कहां देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहले बताया गया कि ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन अगर हमको ग्रुपिंग देखने को मिला ना, तो ये ग्रुपिंग हमको कहां देखने को मिलेगा कि जब हमको पेरिफेरल नर्व डैमेज में मसल फाइबर का डैमेज देखने को मिलता है और इस कंडीशन में मसल डिनर्वेट हो जाएगी। और जब मसल डिनर्वेट हो गई तो अब जब रीइनर्वेशन होती है ना, तो जब यहाँ पे रीइनर्वेशन है तब यहाँ पे हमको ग्रुपिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये मोज़ेक पैटर्न में होता है, लेकिन जब यहाँ पे मसल डैमेज हो गई पेरिफेरल नर्व डैमेज के कंडीशन में, तो यहाँ पे जब रीइनर्वेशन होगा तो हमको ग्रुपिंग देखने को मिलेगी, यानी एक ही टाइप के फाइबर एक जगह पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो यही यहाँ पे बताया गया दूसरी लाइन में। ठीक है, तो ये चीज हुई और उसके बाद फिर देखिए, अब देखिए जो 2 मेन टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर यहाँ टाइप 2 भी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहले हम टाइप 1 और टाइप 2 देख लेते हैं, 2 मेन टाइप है। तो यही यहाँ पे बताया गया 2 टाइप्स, टाइप 1 टाइप 2। कैसे हम याद रखेंगे, तो देखिए टाइप 1 जो होता है इसकी कंट्रैक्शन वेलोसिटी जो होती है स्लो होती है। ठीक है, टाइप 1 की कंट्रैक्शन वेलोसिटी स्लो होती है, जबकि टाइप 2 की वेलोसिटी जो होती है कंट्रैक्शन वेलोसिटी ये फास्ट होती है। देखिए दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो टाइप 1 की कंट्रैक्शन वेलोसिटी स्लो होगी और टाइप 2 की कंट्रैक्शन वेलोसिटी ये फास्ट होगी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए टाइप 1 का जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर जो होता है ये पतला होता है। ठीक है, डायमीटर ये टाइप 1 का देखिए इसे पतला होता है। ठीक है, डायमीटर पूरी नर्व का। और टाइप 2 का डायमीटर जो होता है ये चौड़ा होता है। ठीक है, जब चौड़ा होता है तो यहाँ से जो करंट है ये तेज फ्लो करेगा। ठीक है, जब करंट तेज फ्लो करे तो यहाँ पे हमारी कंडक्शन वेलोसिटी जो होगी ये फास्ट होगी और यहाँ पे कंडक्शन वेलोसिटी जो होगी ये स्लो होगी, क्योंकि ये पतला होता है डायमीटर इसका। और उसके बाद फिर यहाँ पे फाइबर कलर की बात करें तो देखिए टाइप 1 में जो फाइबर कलर होता है ये रेड होता है। ठीक है, और रेड क्यों होता है, देखिए यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इस वजह से टाइप 1 के फाइबर्स जो होते हैं ये रेड होते हैं, जबकि टाइप 2 की आप बात करेंगे तो देखिए ये व्हाइट होते हैं। और व्हाइट क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मायोग्लोबिन जो होता है नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए मायोग्लोबिन यहाँ पे कम होता है, इसके फाइबर्स जो होते हैं ये व्हाइट होते हैं। ठीक है, तो ये मेन 2 डिफरेंस बता दिया, दोनों के रीजन भी बता दिए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बताया गया कि प्रीडोमिनेंट मेटाबॉलिज्म। तो प्रीडोमिनेंट मेटाबॉलिज्म किससे होता है, तो टाइप 1 में देखिए यहाँ पे क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो टाइप 1 में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, इस वजह से यहाँ पे हमको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हमको देखने को मिलता है और देखिए सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे पूरा टीसीए चलेगी और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पे जो है टीसीए के बाद ये आपका ईटीसी चलेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और पूरी आपकी प्रॉपर एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे टाइप 1 में इस तरीके से हमको सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जबकि टाइप 2 में क्या है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो यहाँ पे ना ही टीसीए चलेगी और ना ही यहाँ पे ईटीए चलेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी। ठीक है, ईटीसी भी नहीं चलेगी और ना ही टीसीए चलेगी। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ हमारा जो सोर्स होता है ये एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन था और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ना प्रेजेंट होने की वजह से एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस चलती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा टाइप 2। और ये हम बता दिए कि यहाँ देखिए टाइप 1 में माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन दोनों प्रेजेंट होते हैं और टाइप 2 में दोनों एब्सेंट होते हैं। इसी वजह से हमको ये ऊपर के 2 फीचर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। और उसके बाद फिर देखिए टाइप ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग मतलब टाइप ऑफ ट्रेनिंग किस तरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो देखिए एंडोरेंस ट्रेनिंग। एंडोरेंस ट्रेनिंग बोलते हैं कि मतलब नॉर्मल एक लेवल होता है उतना काम करते रहना, जैसे हम बताते हैं ना सिटिंग कंडीशन में। तो सिटिंग कंडीशन में हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो सिटिंग कंडीशन में हम ज्यादा देर तक बैठते हैं। खड़ा हम ज्यादा देर तक नहीं हो पाते हैं, सिटिंग कंडीशन हम ज्यादा देर तक बैठते हैं, 10-10 घंटे हम दिन में बैठ के काम करते रहते हैं। ठीक है, तो सिटिंग कंडीशन क्या होती है कि इसमें एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है, लेकिन ये एंडोरेंस होती है, लगातार काम करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए लगातार वही आदमी काम करता है जिसकी जिंदगी जो होती है वो
सारे रूल फॉलो करें। तो देखिए यहाँ पे सारे रूल फॉलो होती हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के बाद यहाँ पे टीसीए चलती है, उसके बाद फिर ईटीसी चलती है। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए ये एंडोरेंस ट्रेनिंग करते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं, ठीक है। अपना एक नॉर्मल काम करते रहते हैं, नॉर्मल काम ऐसे दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है टाइप 1 में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें प्रेजेंट है। ये वैसे ही है जैसे आप कॉमन लाइफ में देखोगे कि जो खानदानी अमीर वैसे होते हैं ना, तो देखिए वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते और अपना काम नॉर्मली करते रहते हैं, ठीक है। और जबकि जो नए नए पैसा कमाए रहते हैं उनका क्या होता है, एक बार पैसा उनके पास आया वो बहुत हाई फाई दिखाते हैं, अपना बहुत हाई फाई दिखाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो ग्राउंड लेवल पर आ जाते हैं क्योंकि उनका पैसा खत्म हो गया। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यही देखिए यहाँ पे है क्या कि टाइप 1 के पास सारी चीजें हैं, इस वजह से ये एंडोरेंस ट्रेनिंग में यानी अपना एक नॉर्मल दिखाता है सिटिंग कंडीशन में। जबकि टाइप 2 क्या होता है, यहाँ पे खाली एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है, बाकी टीसीए और ईटीसी नहीं चलती है। लेकिन ये क्या करता है, वेट या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्प्रिंट, यानी अचानक बहुत ज्यादा जहां पे एनर्जी की जरूरत होती है वहां पे ये वाला काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। और देखिए हम इसको रियल लाइफ से भी बता दिए, और यहाँ पे आपको शबीना दीप का वो शेर भी याद आ रहा होगा कि जो खानदानी रईस है मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं। तो यही बिल्कुल यहाँ पे आता है कि इसके पास सारी चीजें हैं लेकिन ये अपना एक नॉर्मल लिमिट में बराबर काम करते रहता है। और टाइप 2 यहाँ पे सिर्फ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस चलती है, और ये बिल्कुल वही कि अचानक बहुत ज़्यादा काम करेगा और फिर उसके बाद फिर ये बिल्कुल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है यहाँ पे हमको टाइप 1 और टाइप 2 में। और इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए नोट्स में बताया गया, थिंक 1 स्लो रेडॉक्स, और टाइप 2 को कैसे याद रखेंगे, तो थिंक 2 फास्ट वाइड एंटीलॉप्स। तो देखिए 1 स्लो रेडॉक्स, तो 1 टाइप 1 जो होगा ये स्लो होगा, हम बताएं स्लो होगा, और स्लो क्यों होगा क्योंकि डायमीटर कम होगा और रेड होगा, और यहाँ पे हमको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इससे हम याद रखेंगे 1 स्लो रेडॉक्स। जबकि टाइप 2 जो होता है देखिए 2 फास्ट, तो जो टाइप 2 होगा ये फास्ट होगा क्योंकि डायमीटर इसका चौड़ा होता है, और ये व्हाइट होता है क्योंकि यहाँ पे मायोग्लोबिन नहीं होती है। और ये देखिए एंटीलॉप्स यानी यहाँ पे हमको एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई, हम बता दिए ये 2 मेन टाइप हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो 2 हम बात की ना, 2 में 2 टाइप के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी, ठीक है। तो अभी तक हम जो पूरी बात करके आए ना टाइप बी की बात करके आए, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 बात की, टाइप 1 में तो कोई परेशानी नहीं है, टाइप 2 में 2 टाइप होता है। अभी तक हम जो बात की टाइप 2 में, ये टाइप 2 बी की बात की है, और टाइप 2 ए भी होता है, और टाइप 2 ए ना इन दोनों के बीच का होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या होगा, देखिए यहाँ पे कंट्रक्शन वेलोसिटी क्या है, स्लो है क्योंकि यहाँ पे डायमीटर कम है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, डायमीटर इसका चौड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे यानी डायमीटर चौड़ा हुआ, तो डायमीटर चौड़ा हुआ तो इसी वजह से इसकी कंडक्शन वेलोसिटी ये फास्ट होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इससे टाइप 2 वाले से मिलता जुलता है। और यहाँ पे देखिए फाइबर कलर, तो देखिए यहाँ पे रेड है क्योंकि यहाँ पे मायोग्लोबिन है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। टाइप 2A में मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये रेड होता है टाइप 2A। और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस दोनों चलती है। तो ये मिक्स होता है ना, पता है ना, इसका इसका कॉम्बिनेशन होता है। देखिए इसका भी फीचर पाया जा रहा है, इसका भी फीचर पाया जा रहा है, तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रेजेंट होगा, तभी तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन दोनों प्रेजेंट होगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये स्टैंडिंग पोजीशन में काम करता है। तो ये वाला देखिए बिल्कुल सेटिंग पोजीशन में काम कर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे एकदम एंडोरेंस ट्रेनिंग में। और ये वाला स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये टाइप 2 भी जो होता है ना, ये और उससे एक कदम आगे होता है कि जब दौड़ना होता है तो एक बैग एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ये टाइप 2 भी काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 2A और टाइप 2B में हम डिफरेंस बता दिए, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 पहले हम ये बता दिए, इसको हम इससे याद रखेंगे। और इसके बीच का जो होता है ये हमारा टाइप 2A होता है, ठीक है। टाइप 2A में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी जो होती है ये फास्ट होती है, सेम एज टाइप 2B। और फाइबर का जो कलर होता है ये रेड होता है, ये फीचर पाया जाता है टाइप 1 वाला। और प्रीडोमिनेंट मेटाबॉलिज्म देखिए दोनों से होता है, यानी दोनों वाला, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म और माइटोकॉन्ड्रियल यानी एरोबिक मेटाबॉलिज्म। और माइटोकॉन्ड्रिया मायोग्लोबिन यहाँ दोनों प्रेजेंट ही होगा। और बस ये माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है ना, यही इसको इधर मिलाती है, बाकी सारा फीचर इसका टाइप 2B वाला होता है, ठीक है। तो सारा फीचर टाइप 2B वाला था, बस यहाँ पे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, इस वजह से ये रेड हो जाता है। और यहाँ पे हमको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी देखने को मिलता है। बाकी आप देखेंगे तो फास्ट क्योंकि डायमीटर चौड़ा है, सेम यही वाला। और एक बैग ज्यादा एनर्जी ये भी प्रोड्यूस करता है, इस वजह से स्टैंडिंग पोजीशन में काम आता है, लेकिन इससे थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे, ये पूरा हम बता दिए।